2024 यूपीपीसीएस का जो अनसॉल्व होगा आपके पास, GS2 का एक क्वेश्चन आया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान पे। तो काफ़ी बच्चों को उसमें समस्याएं आई थी। आप दो मिनट में ये समझें कि इसका गर्भित मॉडल आंसर तैयार किया जाता। क्वेश्चन, संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो इंट्रो में इसमें क्या लिखा जा सकता है? प्रभावी इंट्रो। भारत संविधान सभा स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। ठीक, यह सभा विविधता, समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। चूंकि संरचना पर टिप्पणी करने के लिए कह रहा है, इसलिए जो संरचना से रिलेटेड या उसके इर्द गिर्द के जो विषय होंगे उसी के विशेषताओं को इसमें डाल दिया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका था 8 नंबर में, यानी कि आपको लिखना था 125 शब्द में, आप एक्सीड करके 150 शब्द में भी लिख सकते हैं इसको भावी आंसर के रूप में। सदस्य इसमें कितने? 389। बाद में हालांकि लीग ने बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण इसकी संख्या 299 रह गई। लेकिन उससे पूर्व ये जो 389 सदस्य होते, उसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 92 और आयुक्त से 4। दूसरा पॉइंट, चुनावी पद्धति इसमें क्या रखी गई? अप्रत्यक्ष इसमें चुनाव कराया गया, मतलब चयन प्रक्रिया थी एक प्रकार से। प्रांतीय विधानसभा द्वारा जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, मतलब जो प्रांत के विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव किया। इसका तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट आप इसमें ये डाल सकते हैं कि जो कौन कौन से दल थे और उनकी कितनी सीटें थी। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य दल 15 और निर्दलीय 3। बाकी जो देसी रियासत और मुख्य प्रांत के पदाधिकारी इसमें प्रमुख कौन कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को बने। उसके जस्ट 2-3 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे, संवैधानिक सलाहकार BN थे। वह अन्य उप समितियों का योगदान रहा। इसमें डालने को आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। पांचवा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? पांचवा पॉइंट ये हो सकता है कि 15 महिला सदस्य जैसे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित इत्यादि इसमें उपस्थित रहीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये पॉइंट डाल करके एक इसका सारगर्भित और बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? अच्छा कंक्लूजन, सभा की रचना में के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक को समेटते एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया गया। इस समावेशी रचना ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार प्रदान। तो मेरे कहने का मतलब ये, कंक्लूजन को और शॉर्ट, इंट्रो को और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्लो है, आप आंसर कर रहे हैं, तो मेरी सलाह मानिए, इंट्रो को 15-20 शब्द और कंक्लूजन को 15-20 शब्द के बाद मेन बॉडी में जो से ज़्यादा कंटेंट आप डाल सकते हैं। और कथा कहानी की तरह लिखना है। यही हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों में फर्क है करता है। वो टू द पॉइंट जो उनके पास कंटेंट है वो लिख देते हैं, और हम लोग एक फ्लो बनाने के चक्कर में को कर पाते। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं 2024 के सारे क्वेश्चन अगर आप चाहें तो हम इसमें करा सकते हैं। 1-2 मिनट के वीडियोस में आप इसके प्रॉपर आंसर देख सकते हैं। थैंक यू।